अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एडजस्ट नहीं हो पाते तो क्या कहते हो? समस्या। आप समझे ना? तो कोई लोग, जैसे धर्म का स्थान होता है, तो कोई लोग क्या कहेंगे कि भी ये बड़ा त्योहार है तो हम उपवास करेंगे, यानी खाना नहीं खाएंगे, और ये बड़ा दिन है तो उपवास करना भी पड़ेगा, समाज के साथ रहना है। तो मैं ये कहता हूं कि ये उपवास करते हैं तो मैं गलत नहीं कहूंगा, मगर कोई दिन आप बीमार हो गए और पत्नी ने खाना नहीं खाया तो आप अज्ञात कर दो कि अज्ञान की जरूरत है। आप जो कहे वो अज्ञान से बोलते नहीं है, तो वो उसको एडजस्टमेंट बोला जाए। क्या बोला गया? मेरी बात समझ में आई? तो एडजस्ट होना वो इंपॉर्टेंट बात है, तारीख और तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कितना जिंदे व्यक्तियों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं और आनंद से जीवन। आनंद का मतलब होता है विदाउट टेंशन। न हमको टेंशन होना चाहिए, न सामने वाले को होना चाहिए। ऐसा हमारे जीवन की सोच होनी चाहिए। कोई भी काम खुद को करना पड़ा तो क्या तकलीफ है? आखिर हम इस जीवन जीते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गद्दी पे सोते हैं, घर में रहते हैं, तो थोड़ा मोड़ा सफाई का ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये तो घर में काम का जो हिस्सा होता है तो हमको तो बटोरना पड़ेगा। एक व्यक्ति कितना करेंगे और एक व्यक्ति सब कुछ काम करेगी। अगर वो बीमार हो गए तो फिर तुम क्या करोगे? बोलते नहीं है। आप समझे? और इसीलिए जितना हो सके इतना काम को एक दूसरे की भागीदारी बना के करना पड़ेगा और जीवन में उसको प्रैक्टिस बना दो। ऐसा नहीं कि करूं यार। समझ में आया? दुनिया क्या कहती है वो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी नियत और नीति साफ है तो फिर दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, वो जानने की जरूरत नहीं। हमारी नियत और नीति साफ नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। जब नियत और नीति साफ है फिर दुनिया को जो कहना है वो कहे, क्या फर्क होगा? वो गाना नहीं आया था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का छोड़ो बेकार की बात है। ये बेकार की बात है। हमको तो काम करना है, लोगों को कहना है तो कहे, हमको क्या फर्क होता है? हम जब किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं, क्या बताया, और जो कुछ भी करते हैं या हमारी या परिवार की या समाज की अच्छाई के लिए करते हैं, या तो हमारी अच्छाई के लिए करते हैं या परिवार की अच्छाई के लिए करते हैं या समाज की अच्छाई के लिए करते हैं, फिर भी अगर किसी को पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये उनकी गलत सोच है। हम किसी के लिए गलत करते हैं तब सोचने की जरूरत है, मगर हमारी अच्छाई किसी को पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको बुराई नहीं करते। समझ में आया? तो ये बात जीवन में ध्यान में रखो। जब हमने आध्यात्म विज्ञान को बताना जब शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। क्या आप आध्यात्म विज्ञान कैसे बता सकते हैं? आपने तो अक्रम विज्ञान पाया है और वो ही बताना चाहिए, यही कहेंगे। और उनकी सोच उनके दृष्टिकोण से सही है, मैं गलत नहीं कहता हूं। उनकी दृष्टिकोण से सही है, मैं मानता हूं, मगर मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं। वो मेरा अनुभव है और उसमें मेरी नियत और नीति मैं खुद के लिए और समाज के लिए ये विज्ञान को पेश करना चाहता हूं। मैं किसी के लिए गलत करना नहीं चाहता हूं। फिर कोई फरियाद करे तो मैं क्यों ध्यान दूं इसके ऊपर? नहीं समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं? बस जब मेरी नियत और नीति साफ है, फिर क्या तकलीफ है? तुमको पसंद नहीं वो तुम्हारा प्रश्न है, मगर मेरे से तुमको दुख होता है तो क्या मैं दुख देता हूं? नहीं, तुम्हारी सोच, गलत सोच की वजह से तुम दुखी हो। आप समझे? अगर यहाँ 50 लोग आते हैं, उससे यहाँ मानो कि कल 500 हो गए, कितने हो गए? तो जो छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं धर्म के प्रचारक, उनका 25-50 आते होंगे, तो वो आपके लिए ईर्ष्या करेंगे। इसमें आपकी गलती क्या है बताइए? आपकी गलती क्या है? तो फिर भी उसको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, उनकी गलती है, उनकी सोच की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो काम करते ही रहेंगे। तो ऐसे नेगेटिव व्यक्तियों की जो सोच है, उनका असर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, वो भले करते रहे। और दूसरी बात यह है, हमारा काम है हमारे जीवन को और हमारे ध्येय के मुताबिक जीवन जीने में आगे बढ़ते रहो। इसमें अगर हमारे से गलतियां हो जाती है, सनत चूक हो जाती है, तो उसको ध्यान में रख के आगे गलती सुधार के आगे बढ़ो। मगर उसके लिए दूसरे व्यक्तियों बोलते रहेंगे, हम इसका उत्तर देते रहेंगे। क्यों आप समय बिगाड़ते हो? भाई हम चलते थे बातें करते करते, और नीचे पाँव के नीचे वो छाल आ गई। किसकी? केले की छाल। और हम क्या हो गए? गिर गए। तो लोग हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। तो हम गुस्से हो गए, भाई क्या करने की जरूरत है, उसको हंसने दो, हम खड़े होके आगे जाएंगे, हंसने वाला वहां रहेगा। बोलते नहीं है। तो हमको आगे जाना है कि हंसने वाले के साथ टाइम बगाड़ना है? बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इनको जो बोलना है वो बोले। हमको तो क्या करना है? इस गलती को ध्यान में रख के, जागृत रह के फिर क्या करना है? उनको उत्तर देने की, जबकि उनके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है मेरा, मगर कंसर्न नहीं है, मगर हंसे इसीलिए हम उत्तर देंगे, तो फिर आपका भी समय बर्बाद होगा। फिर बात हम पे आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? तो दोनों में से किसी को फायदा? तो ऐसा करने से क्या फायदा? आप अगर सही मार्ग पे जाते हैं, लोगों को बताते रहो। अगर आपका रास्ता सही होगा तो एक दिन दुनिया के लोग स्वीकार करेंगे, गलत होगा तो नहीं करेंगे। समझ में आया? मगर आम लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। समझ में आया? हमारे प्रधानमंत्री भी यही करते हैं, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे और काम करने वाले काम करते रहेंगे। फिर दुनिया क्या देखेगी? गाली देखेगी, काम देखेगी? काम तो देखेगा नहीं, गाली देखेगी नहीं देखेगी। तो काम दिखेगा तो लोग काम के आधार से ही तो सपोर्ट करेंगे ना। गाली दिया तो क्या सपोर्ट करेंगे? वो दिखती है क्या? वो कोई काम है क्या? एक व्यक्ति को सिर्फ गलत बोलना है वो काफी नहीं है। आप एक व्यक्ति ने गलत किया है और अगर आपको एक मिसाल पेश करना है तो आप वही गलत काम को अच्छी तरह समाज के सामने पेश करोगे तो समाज भी आपको मानेगी। यह सुन लो, मगर केवल गाली देने से समाज आपको नहीं मानेगी। मेरी बात समझ में आई? ये मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई सच्चाई है और आप कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो जो अच्छा कर रहे हैं उसकी बुराई मत करो, आप खुद अच्छा करना शुरू कर दो। अगर आपकी बात में दम होगा तो लोग आपको भी मानेंगे। यह सुन लो, हमको कोई उसके साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। आप समझे? तो ये सारी बातें हमको अपने जीवन में ध्यान रखने की जरूरत है ताकि हमारा जीवन बिल्कुल स्वस्थता से आगे चले, क्योंकि दुनिया तो विकल्पों से भरी हुई है। क्या है? विकल्पों से। और दुनिया के अंदर लोगों के पास बहुत सारा
खुद के जीवन की सोच के लिए भी पजल है, तो हम उसके साथ कोई ज्यादा अपेक्षा, उसके पास से कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते। समझ में आया? मगर हमको अपनी सही तरह सोच है उसको आगे ले जाना। ऐसे छोटे मोटे विरोधियों को अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? जब हाथी समझते हैं ना, एलिफेंट, आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, वो हाथी मेरे साथी पिक्चर आया था, तो हाथी को हाथी ही कहते हैं, हमारे गुजराती में भी हाथी कहते हैं। तो हाथी जब गांव के बीच में से शांति से ऐसे सूंड हलाते हलाते जब आगे चलता है, तो कुत्ते को अच्छा नहीं लगता है कि ये हमारे इलाके में से कैसे घूमता है, तो वो भौंकता रहेगा। क्या करेगा? मगर हाथी को क्या फर्क होगा? बोलते नहीं, वो न किसी को मारता है न कुछ करता है, वो अपनी मस्ती से जाता है, तो तुमको क्या तकलीफ होगी? समझ में आया कि नहीं? ऐसे हम भी अपने ज्ञान की मस्ती से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी को भोंकने का मौका मिले तो भोंकता रहेगा, हमको क्या है, हम तो मस्ती से आगे चले जाएंगे। आप समझे? हम किसी का विरोध करने के लिए जन्म नहीं लिया है, मगर दुनिया के सनातन सत्य को बताने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। कौन सही कौन गलत वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो सांसारिक सब्जेक्ट है। मगर सनातन सत्य क्या है वो बताने के लिए आया, और वो सत्य मेरा भी नहीं है, ये कुदरत का कानून है। मैंने वही सनातन सत्य का सिर्फ अनुभव किया है और आप सबको बांट रहा हूं, और आप सबको भी वही सनातन सत्य का अनुभव करना है। मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना है। यानी ये बात कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो मैं अपने सिद्धांतों में, अपनी दृष्टि में बिल्कुल क्लियर हूं। क्या हूं? फिर किसी को पसंद आए ना आए वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इतनी क्लैरिटी होने से मैं स्वस्थ होता हूँ हर अवस्था में। अगर कोई सपोर्ट करे तो भी स्वस्थ रहूंगा, और विरोध करेंगे तो भी स्वस्थ रहूंगा, क्योंकि मैं तो काम करता ही रहूंगा। आप समझे? तो इसीलिए जीवन में हमारी सोच, जो कुछ भी करना चाहते हैं जीवन के अंदर, उसके लिए सभी प्रकार की सोच एकदम क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया में तो ऐसा होता ही रहेगा। जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया के लोगों का स्वभाव क्या है वो हमको मालूम है, तो ऐसा ऐसा तो होगा ही, वो आपको मानना है। मगर उस बातों को हम जोड़ना नहीं चाहेंगे, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। समझ में आया? तो संजोग हमको बहुत कुछ सिखाता है, और वो यही सिखाता है, संजोग खत्म हो जाने के बाद उस संजोग को भूल जाओ, तभी नए संजोग में आप अटेंशन। हम तो क्या करेंगे, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, ये सोचने से क्या फायदा? ये खत्म हुआ कि शुरू हुआ? तो फिर सोचने से क्या फायदा? आज मेरे को क्या करना है वो सोचो ना। समझ में आया कि नहीं? आज मेरे को क्या करना है वो सोचो ना। आज मेरे संजोग क्या है, वो संजोग में मेरे को क्या करना है, इतना सोचो ना। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इसका आज सोचने से क्या मतलब है? क्या हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर आज जो हमारी परिस्थितियां है उसमें हमको क्या करना चाहिए? इतना ही जागृति रखो, ज्यादा कुछ पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए, भूत और भविष्य काल के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वर्तमान में रहने का सीख लो। क्या बताया? वर्तमान है वो वास्तविकता है, भूत और भविष्य अभी की वास्तविकता नहीं। समझ में आया? आज मेरे को भूख लगी है तो खाना कहां से मिलेगा, इतना ही सोचो।
कल मेरे को भूख लगी थी और खाना नहीं मिला था, वो सोचने की जरूरत नहीं। और परसों मेरे को भूख लगेगी या खाना मिलेगा, वो भी सोचने की जरूरत नहीं। समझ में आया? इतना ही सोचो। और कितना सरल विज्ञान आपको होता है। मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र, तो फिर कुदरती रचना में हम कुछ स्वतंत्रता से कर सकते हैं, वो तो सवाल है ही नहीं। फिर टेंशन क्यों? रामकृष्ण महावीर के पास भी अपने जीवन जीने की फ्रीडम नहीं थी, तो क्या हमारे पास हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। ये स्वामी जी, महावीर स्वामी के जाने के पश्चात जितने भी हाई लेवल के ज्ञानी हो गए, उनमें से ज्यादातर ज्ञानियों ने मैं कौन हूँ उस पर ज्यादा फोकस किया। यस। ज्ञान के ऊपर। यस यस। और आपको जो सुनते हैं हम लोग, तो आपने ज्ञान की अपेक्षा यह जगत किस आधार पर चलता है, दर्शन के ऊपर यस ज्यादा फोकस दिया है। तो इसके पीछे का क्या मर्म क्या है, आपका विजन क्या कहता है इसके बारे में? नॉर्मली जितने भी ज्ञानी महान हो गए, वो सभी ने ज्ञान के ऊपर फोकस किया। जी। ज्ञान का मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ, उसके ऊपर फोकस किया। जी जी। और बाकी सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। और हमने आत्मा के ऊपर फोकस कम किया जी। और ज्ञान के ऊपर फोकस कम किया और दर्शन के ऊपर फोकस ज्यादा किया। और दर्शन के अंदर ही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना आ जाता है। जी। तो क्यों फोकस किया? जी। क्योंकि बिना दर्शन ज्ञान नहीं होता है। जी। क्या बताया? बिना दर्शन ज्ञान नहीं होता। पहले दर्शन होता है, केवल दर्शन, बाद में ज्ञान। बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान होना संभव नहीं। पहली बात। जी। दूसरी बात, केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। जी। इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। मगर हमने केवल अज्ञान को जो ज्ञान माना है, वो अज्ञान को तो पहले मिटाना पड़ेगा ना। जी। तो अज्ञान को मिटाना, उसी को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ। जी। और वो पुरुषार्थ कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ के ही आएगा। और शुद्धात्मा को तो लक्ष्य में रखना है, वहां कुछ करना है नहीं। और कर भी नहीं सकते। फिर क्या बात है? जी। तो उसमें फोकस करने से और क्या कर सकते बताइए? जी। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला हूँ। इसमें मैं फोकस ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताइए? एक बात है, लक्ष्य में रहना चाहिए। लक्ष्य में रहना चाहिए जी। कि ये मैं हूँ और ये मेरी क्वालिटी है, कैटेगरी है। जी। मगर जो फोकस करना है वो रिलेटिव सत्य के जगत में हम अज्ञानता के बस राग द्वेष और कसाय करके मेरा तेरा यानी कर्ता भाव और मालिकी भाव से जो हम राग द्वेष और कसाय करते थे, वो मिटाना पड़ेगा। मगर कैसे मिटाएंगे? मालिकी भाव और कर्ता भाव तो हमको जन्म से मौत तक की मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि को जब कुदरती रचना देखोगे, तो फिर कर्ता भाव, मालिकी भाव मेरे लिए या औरों के लिए भी नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो राजद्वेष भी नहीं होगा, क्रोध मार भी नहीं होगा। और यही अज्ञान को मिटाने का साधन है। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है और ये सनातन सत्य है। ये कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं है। ये कुदरत का कानून है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, सनातन सत्य। और वही सनातन सत्य को ध्यान में रखे, कुदरत के कानून को ध्यान में रखे, रिलेटिव सत्य की सभी बातें हमारे विजन में जो मान्यता के रूप में इसको मिटाना है। मन वचन काया की अवस्था को बदलना नहीं है, मगर दृष्टि में जो अज्ञान मान्यता पड़ी है मालिक की और कर्ता भाव की, इसको मिटाना है। और इसको मिटाने के लिए सनातन सत्य का उपयोग करना है। और वो सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का दृष्टि से उपयोग। कोई भी अवस्था के तो हमने कुदरत के कानून के ऊपर बार किया।
एक बात यानी दर्शन के ऊपर भार दिया, जी, ज्ञान के ऊपर कम दिया, नहीं दिया ऐसा कम नहीं, दिया। जीरो नहीं, कम दिया। कम दिया। समझ में आया? जी। और उसके लिए उदाहरण भी दिए। जी, इसके लिए उदाहरण दिए। जैसे आत्मा तो चेतन, अविनाशी और केवल ज्ञान स्वरूप है, हाँ जी, वो हम सब मानते हैं, जी, बराबर है कि हाँ जी, नहीं? बिल्कुल, तो एक व्यक्ति स्वस्थ है, जी, संपन्न है, जी, क्या बताया? एक व्यक्ति स्वस्थ है, संपन्न है, हाँ जी, उनकी कोई अपेक्षा इस दुनिया में नहीं है, जी। इतने वो सक्षम है और संपन्न है। जी, और कोई एक जगह पे वो जंगल में रहता है। अच्छा, अभी वो व्यक्ति को समझने के लिए, जी, देखने के लिए, जी, जानने के लिए, सुनने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा या तो इनको सुधारना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसके लिए उनको कुछ करना है? नहीं, किसको करना पड़ेगा? हमको। तो आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है, जी, आत्मा अणुशक्ति वाला है। जी, तो हमको इसका अनुभव करने के लिए उसके लिए करना चाहिए या उसके पास जाना चाहिए? उसके लिए उनके पास जाना पड़ेगा ने, हाँ जी, उनमें कोई बदलाव लाना नहीं है। तो उनको उनमें बदलाव लाना है तो आत्मा के लिए करते हैं या आत्मा की अनुभूति के लिए करते हैं? अनुभूति के लिए। हम कहते हैं हम तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यानी आत्मा कमजोर है। जैसे कोई कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास 50,000 रुपए की आवक है और मेरे भाई की आवक 10,000 रुपए की है, तो मैं ज्यादा कमाई मेरे भाई के लिए करता हूं क्योंकि वो तो आत्मा कमजोर है ना, इसीलिए आत्मा के लिए करते हैं ना, बोलते नहीं है। नहीं, तो हमारी सोच देखो, जी, हम आत्मा के लिए नहीं करते हैं, हमको आत्मा का अनुभव करना है, इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा में कोई कमजोरी नहीं है। मेरी बात समझ में आती है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हमको आत्मा का अनुभव करना है इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा की कमजोरी है इसीलिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। समझ में आया? जी, तो हमारी सोच तो पहले सही होनी चाहिए ना कि हम किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं। और इसी को समझाने के लिए मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया कि जब हमारे पास 5 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में हमारे नाम से ही पड़े, जी, तो उसी लिए पैसा कमाने की मेरे को जरूरत नहीं है। और जब भी चाहे मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। मगर प्रश्न पैसे का नहीं है, जी, प्रश्न ये है कि मैं 20 साल की जेल में हूँ, जी, बोलते नहीं है। बात है। तो जेल में से निकलना वो पुरुषार्थ है या तो पैसा कमाना वो पुरुषार्थ है? जेल में से निकलना। तो हमको अज्ञान की जेल में से निकलना वो पुरुषार्थ है कि आत्मा को ज्ञानी बनाना है? अज्ञान की जेल में से निकलना। जी, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अज्ञान को मिटाना। जी, आत्मा में तो अनंत ज्ञान है ही, हाँ जी, मगर अज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। जी, समझ में आया कि नहीं आया? जी, जी, अंधेरा के साथ उजाले का अनुभव नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, तो इसीलिए जी, हमने कहा कि हमको अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ करना है जी, और अज्ञान मिट गया वही आत्मा का। इसके लिए कोई स्पेशल प्रयोग या प्रयास करने की जरूरत नहीं। अज्ञान मिटाने के लिए ही सब कुछ करना है। जी, और नहीं मिटाओगे वहां तक राग द्वेष होंगे, जी, क्रोध मान माया लोग होंगे, मालिक की भाव करता भाव होंगे, कर्म बनेंगे और जन्म मरण भी चालू होते रहेगा। भले आत्माओं को ऐसा जानता हूं फिर भी यह सुन लो। हाँ जी, तो हमने सही जगह पे फोकस किया। जी, आप समझे? हाँ जी, हाँ जी,
जहां फोकस करना चाहिए था वहां हमने फोकस किया जी और लोगों को भी समझाने की कोशिश किया कि आपको केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप तो है, जी इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। मगर केवल ज्ञान वाला आत्मा की अनुभूति में जो अज्ञान बीच में आता है, इसको मिटाने के पुरुषार्थ की जरूरत है। जी समझ में आया? हाँ जी जंगल में 100 किलो सोना पड़ा है जी और किसी व्यक्ति ने हमको नक्शा या मैप दे दिया, जी ठीक है, हाँ जी हमको चाहिए जी वो गोल्ड चाहिए, जी तो आपको गोल्ड बनाना नहीं है, बनाना है नहीं बनाना है, मगर आपको गोल्ड प्राप्त करना है। जी तो आपको गोल्ड कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचे, उसी के लिए सोचना है, गोल्ड के लिए नहीं सोचना वहां कैसे पहुंचे इतना ही सोचना है ना, जी बोलते नहीं है। हाँ जी वहां जाके फिर गोल्ड बनाएंगे, फिर लेकर आएंगे, वो सोचने की जरूरत नहीं है और आत्मा है और आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, फिर हमको वहां जाके बनाना है ऐसा प्रश्न नहीं वो तो है। जी हमको वहां तक पहुंचना है और वो पहुंचने में दिक्कत आती है अज्ञान मान्यता, जी इसको पहले मिटाना पड़ेगा क्योंकि अज्ञान ही अलग अलग प्रकार की संसार में जाने की एग्जिट है। जी तो बार बार हम मूल रास्ते से एग्जिट ले लेते हैं, जी फिर आगे जाते फिर एग्जिट ले लेते हैं। समझ में आया? हाँ जी फिर आपको मार्ग में आना पड़ेगा, फिर आगे जाकर फिर एग्जिट ले लेते हैं। एग्जिट का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की वैल्यू, तो आपकी एग्जिट हो गई। हमारे विजन में सनातन सत्य की ही वैल्यू पुरुषार्थ के रूप में होनी चाहिए। बाकी जो संयोग आएंगे जाएंगे वो तो कुदरती रचना है, जी उसमें हमको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है